नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये अद्भुत विशेषांक बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाला है। जैसा कि आप सभी ने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, तो बहुत ही कमाल का आज ये विशेषांक है। आज आपको कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य बताएंगे, एक ऐसा अद्भुत मंत्र बताएंगे जिसके नियमित प्रयोग से आप अपने जीवन में खुशहाली, सुख और शांति तो अवश्य ग्रहण करेंगे ही, और साथ साथ में अपने मन को, अपनी बुद्धि को पावन भी करेंगे। जीवन में यूं तो हम काफी समय अन्यत्र बातों पर व्यर्थ करते ही हैं। अपने पूरी दिनचर्या में ईश्वर को याद करना एक बड़ी ही अद्भुत बात होती है। जो जन अपने पूरे जीवन में ईश्वर को ज्यादा से ज्यादा सुमिरन ईश्वर का करते हैं, ईश्वर को अपने प्रत्येक कार्य में शामिल करते हैं, वे अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत अनुभवों को आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि क्या इस कलयुग में भी ऐसे कुछ अद्भुत तथ्य हो सकते हैं, कुछ ऐसे अद्भुत शब्द मंत्र हो सकते हैं जिनके उच्चारण से, जिनको जीवन में नियमित प्रयोग करने से अपने जीवन को बदला जा सकता है, अपने जीवन की गलतियों को सुधारा जा सकता है और ईश्वर की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर आपको आज के इस विशेषांक में मिलेगा। देखिए, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में बहुत से अद्भुत और बहुत से दिव्य मंत्रों का प्रयोग बताया गया है जो कि काफी अद्भुत हैं। सनातन धर्म में बहुत से ऐसे अद्भुत मंत्र हैं और बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनके प्रयोग से अपने जीवन में हम बहुत से अच्छे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मंत्रों की श्रेणी में एक ऐसा अद्भुत मंत्र भी है जो सरल तो है ही, और सरलता के साथ साथ सहज भी है, बहुत से गुणों से परिपूर्ण भी है और ईश्वर को सबसे प्रिय भी है। जैसे देवों के देव होते हैं महादेव जी, ऐसे ही ईश्वर के जितने भी जो ईश्वर गण हैं, जो देवता गण हैं, उनके भी परमेश्वर जो हैं वो बहुत प्रिय होते हैं। वे भी अपने जीवन में देवता जनों के इन पावन मंत्रों का उच्चारण करके सुमिरन करते हैं। तो आज ऐसे ही मंत्र के विषय में आपको जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, कलयुग को नाम आधार बताया है, और इस नाम आधार में जब नाम आधार की बात हो रही हो तो प्रभु श्री राम जी का जो पावन नाम है उसका कैसे उपयोग ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज जिस मंत्र के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वह है मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम। महाराज जी ने भी, हमारे श्रद्धेय नीप करौरी महाराज जी ने भी श्री राम जी के नाम को आधार बताया है। प्रभु श्री राम जी के नाम को पावन इतना बताया है कि यदि आप अपने जीवन में श्री राम जी के नाम को, प्रभु श्री राम जी के नाम का भी यदि उच्चारण आप नियमित रूप से करते हैं, श्री राम जी के नाम को भी यदि जीवन में जोड़ते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत सी अपने मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं, आध्यात्म में गति ला सकते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है प्रभु श्री राम जी के नाम का उच्चारण करना। प्रभु श्री राम जी का नाम इतना पवित्र और इतना पावन है कि आप जानते हैं, श्री रामायण जी में भी जब एक घटना स्वरूप के अंतर्गत आपने देखा होगा कि श्री राम सेतु जी का जब निर्माण किया जा रहा था, तो राम जी की सेना भी बहुत व्यथित थी कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि अगाध समुद्र को पार करने के लिए कोई योजना नहीं बन पा रही थी। तो उस समय प्रभु श्री राम जी के नाम का ही सहारा लिया गया, और आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी के नाम को पत्थरों पर, बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़ों पर अंकित करने मात्र से वे भारी भरकम चट्टानें तक समुद्र में तैरने लगी। तो ये चमत्कार है हमारे प्रभु श्री राम जी के नाम का। तो श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रभु श्री राम जी के नाम को नियमित उच्चारण करता है, प्रभु श्री राम जी के नाम को निरंतर अंकित करता है या लिखता है, वह अपने जीवन में बड़े से बड़े पाप से भी मुक्त हो जाता है। जीवन में हम सब बहुत सी गलतियां करते हैं जाने अनजाने, लेकिन प्रायश्चित करने का हमें कुछ और छोर नजर नहीं आता कि अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। बड़े से बड़े दुष्ट जो अपने जीवन में किए गए बुरे कार्यों से पछताते हैं और प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो उनके लिए
प्रभु श्री राम जी के नाम के अलावा और कोई सहारा नहीं है। इस कलयुग में भी प्रभु श्री राम जी के नाम को जो नियमित रूप से उच्चारण करते हैं, जीवन में शामिल करते हैं, उनके सभी तरह के कष्ट, जीवन में बड़ी सी बड़ी दुविधाएं सब सहज हो जाती हैं, उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाता है। पूरे जीवन काल में जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में प्रभु श्री राम जी को अपने जीवन का आधार बना लेता है, वह महाराज जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने परम धाम को प्राप्त करता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रभु श्री राम जी के नाम का नियमित उच्चारण होता है, श्री राम जी की गाथाओं का गुणगान होता है, रामायण जी की जो चौपाइयाँ हैं उनका घर में भजन कीर्तन होता है, ऐसे घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास रहता है। सद्बुद्धि सन्मार्ग की ओर ऐसे घर में रहने वाले जनों का अंतर्बुद्धि और उनका मन सदैव ईश्वरीय कार्यों में लगा रहता है। और कौन नहीं चाहता, आज के समय में कौन नहीं चाहता कि जो सिद्धियां हैं, जो सद्बुद्धि हैं, सन्मार्ग की ओर हर कोई चाहता है कि हमारे सभी जितने भी परिवारजन के लोग हैं वे सब सत्कर्मों की और सद्बुद्धि के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। कौन नहीं चाहता। तो यदि जो भी जन प्रभु श्री राम जी के नाम को आधार बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे जीवन में कभी असफल नहीं होते, उनको जीवन में कभी भी असफलता का मुख नहीं देखना पड़ता और वो निरंतर तीव्र गति से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। उनके सभी कार्य महाराज जी की कृपा से, प्रभु श्री राम जी के नाम आधार से अपने आप में परिपूर्ण हो जाते हैं। श्रद्धेय श्री नीव करोरी महाराज जी बताते हैं कि अपने जीवन में जो प्रभु श्री राम जी के नाम को नियमित रूप से उच्चारण करते हैं और प्रभु श्री राम जी के नाम को अंकित करते हैं, उनके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से पूर्व ही उन्हें ऐसे अनुमान हो जाते हैं कि उनके जीवन में कुछ कठिनाई आने वाली है, तो वो पूर्ववत पहले से ही उन कठिनाइयों से बचने के लिए अन्यत्र कार्य करने प्रारंभ कर देते हैं। ये एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त हो सकती है। अब आपको क्या करना चाहिए, यह तो मैंने आपको श्री राम जी के नाम की महिमा बताई। अब आपको करना क्या है, इस विषय पर थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं कि ये मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको पूरे दिन में थोड़ा समय मिलता है अपने लिए, उस समय में आप कहीं पर भी किसी शांत स्थान पर बैठकर आंखें मूंदकर प्रभु श्री राम जी का नाम जाप करें। उससे आपको क्या फायदे होंगे, उससे आपको क्या लाभ होंगे। उससे आपको सबसे पहला जो लाभ होगा वह यह होगा कि आपका अंतर्मन और आपकी जो जागृत बुद्धि है वह धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाएगी। और आज के इस कलयुग में जिस प्रकार से हमारे जीवन में आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है, उसमें सबसे पहली समस्या यही आ रही है कि बहुत से जन जो है वो मनोरोग से जूझ रहे हैं। आजकल मनोरोगियों की संख्या इस कलयुग में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के सभी जन आज मनोरोग से भी पीड़ित हो रहे हैं, जो कि सही मायने में कोई रोग नहीं है। ये एक ऐसा क्रम है जो हमारी बुद्धि में एक प्रकार से बुरे भावनाओं को और बुरे विचारों को लेकर आता है। तो ये कोई रोग नहीं है, लेकिन आज के इस युग में मनोरोग से पीड़ित रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आपको शांत मन को करके एकांत में बैठकर प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप, चाहे तो आप मौखिक रूप से कर सकते हैं या अंतर्मन से कर सकते हैं। जैसी भी आपको सहूलियत होती है आप उस प्रकार से प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर सकते हैं और धीरे धीरे ये संख्या आप बढ़ाइए। आज आप यदि प्रभु श्री राम जी के 21 बार नाम जाप कर रहे हैं तो कल 51 बार करिए, फिर 101 बार करिए। इस संख्या को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहिए और आप पाएंगे कि सबसे पहला लाभ आपको कुछ ही दिनों में दिखना प्रारंभ हो जाएगा कि आपका अंतर्मन शांत हो जाएगा। इससे आपको आगे और क्या लाभ होंगे कि जब भी कभी जीवन में क्रोध की स्थिति आएगी, जहां पर आपको प्रतिक्रिया क्रोध के स्वरूप में देनी होगी, वहां पर भी आप शांत रहेंगे, जो कि एक मनुष्य का सबसे बड़ा धैर्य का जो परिचय होता है वह मनुष्य देता है, जो कि आज के युग में देखने को नहीं मिलता। जिस प्रकार से समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं, अधर्म बढ़ता जा रहा है, उस प्रकार से आज शांत मनुष्यों की जो संख्या है वह काफ़ी घट रही है। तो आप इस शांतिमय बुद्धि को प्राप्त करेंगे श्री राम जी के नाम के जाप से।
इसके अलावा प्रभु श्री राम जी का जो जाप है वे आपको जीवन में सच्चरित्र की ओर लेके जाता है। जैसे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उसी प्रकार से उनके गुण आपके जीवन में, आपके चरित्र में भी आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत से अनेकों लाभ होते हैं। प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप से ही आपको कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं जिसका अनुभव आप बड़ी विचित्र प्रकार से करते हैं। इसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं कि जब ऐसा माहौल होता है कभी आपके परिवार में या कभी भी जहाँ पर आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं वहाँ पर आपको यदि एकांत बैठने का समय नहीं मिल पाता तो आप खाली समय में प्रभु श्री राम जी के नाम को भी अंकित कर सकते हैं, उनको भी लिख सकते हैं। आप अपने लिए एक ऐसी पुस्तिका बना लीजिए जहाँ पर आप प्रतिदिन प्रभु श्री राम जी के जो पावन नाम है उसको लिखते रहें। आज 51 बार लिखें, फिर 101 बार लिखें, जितना समय मिले उस समय के अनुसार आपको लिखना है। इसके लिए यदि आप व्यक्तिगत तौर पर समय नहीं निकाल पा रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रतिदिन या तो नाम जाप करिए या श्री राम जी के नाम को अंकित करना प्रारंभ करिए। आप पाएंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ रहा है। जो भी अटकलें चल रही थी वह सारी अटकलें दूर होनी प्रारंभ हो गई है। ऐसी महिमा है प्रभु श्री राम जी के नाम की। तो ये इस सृष्टि का, इस कलयुग का सबसे उत्तम मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि इतना सरल है। जब भी आप प्रभु श्री राम जी के नाम को बोलते हैं तो आप अपने अंतर मन में झांकिएगा, आपको लगेगा कि ये कैसा मंत्र आपने बोला है, इतना विचित्र है। सब कुछ, सारी सृष्टि इस नाम में समाई हुई है और यह अनुभव की बात है। जब आप अनुभव करना प्रारंभ करेंगे तब आपको श्री राम जी के नाम की शक्ति का पता चलेगा। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं कि आज के विशेषांक से बहुत अद्भुत जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अपने जीवन में यही मैं कामना करूंगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शक जो हैं प्रभु श्री राम जी के नाम को अपने जीवन में शामिल करेंगे और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम होंगे। और प्रार्थना का समय है तो सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे महाराज जी, हमारे बाबा जी सभी अनन्य भक्तों पर, सभी अनन्य दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, सभी को स्वस्थ जीवन देंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं आज के क्रमांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।